हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड, ग्रेट। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। तो आज का सबसे पहला वर्ड है डिलैपिडेशन। लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। किसी चीज़ का डिलैपिडेशन हो रहा है मतलब वो चीज़ ख़राब पे ख़राब होती जा रही है। वो चीज़ क्या होती जा रही है? डेटेरियोरेट करती जा रही है। डेटेरियोरेशन, ख़राब होती जा रही है, दिन पे दिन ख़राब होती जा रही है। उसको ज़रूरत किस चीज़ की है? उसको ज़रूरत है रिवैम्प करने की। रिवैम्प करने का मतलब क्या होता है? एक तरीके से रिपेयर करने की, एक तरीके से रिस्टोर करने की उसे ज़रूरत है। तो द स्टेट ऑफ बीइंग इन डिसरिपेयर और रूइन, रूइन, डिके, डिसरिपेयर, खराब पे खराब होती जा रही है। एंटोनिम्स, रेनोवेशन अच्छा कर दिया, रिस्टोरेशन अच्छा कर दिया, अपकीप आपने बहुत अच्छा कर दिया, रिवैम्प बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वर्ब है ना। उस चीज़ को आपने क्या किया और अच्छा कर दिया। तो जो पुराना किला था वो जो तबाह हो रहा था वो चीज़ क्लियर थी, एविडेंट मीन्स क्लियर थी उसकी क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग मीन्स टूटती हुई दीवारों में। लैक लस्टर, लस्टर मीन्स चमक, लैक कर रही है चमक, इसका मतलब चमक ही नहीं है उसके अंदर, फीकी है वो चीज़। पार्ट ऑफ स्पीच किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो एडजेक्टिव हो गया। तो उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, फोर्स नहीं है, कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन मीन्स आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा। कन्विक्शन का वैसे मीनिंग क्या होता है? बिलीफ। मतलब कोई चमक ही नहीं है, कोई बढ़िया चीज़ ही नहीं लग रही वो। डल है, अनइंस्पायर्ड है, इंसिपिड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंसिपिड मीन्स फीकी है। एक और वर्ड होता है फीके का, ब्लैंड, BLAND, मतलब कोई चमक ही नहीं है। आपकी मम्मी ने आपसे पूछा बेटा मैंने खाना कैसा बनाया, आपने बोला इंसिपिड बना है, फीका बना है, और वहीं से फ्लाइंग चप्पल आई उड़ती हुई। एंटोनिम्स बहुत एनर्जेटिक है, वाइब्रेंट है, डायनामिक है, एंगेजिंग है। एक वर्ड होता है जेलस, जेड वाला। जेलस का मीनिंग क्या होता है? आर्डेंट। आर्डेंट का मीनिंग क्या होता है? पैशनेट। पैशनेट इज वॉट? एंथुजियास्टिक। फिर एक वर्ड होता है हमारा एविड, मीन्स बहुत एनर्जी है आपके अंदर, बहुत लाइवली हो आप, बहुत डायनामिक हो, आपको बहुत मज़ा आ रहा है उस काम को करने में। आई मीन एविड रीडर, मैं एक बहुत ही बढ़िया रीडर हूँ, मुझे रीडिंग में बहुत मज़ा आता है। आर्डेंट, पैशनेट हूँ। तो एक्ट, सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो एक्टर की जो परफॉर्मेंस थी उसकी बुराई की गई, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई चमक ही नहीं थी, वो अनइंस्पायरिंग थी, लोगों को कुछ अच्छा फील ही नहीं करवा रही थी। अगला वर्ड निम्बल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क कीजिए, बहुत बार एग्जाम में आता है। निम्बल और एक वर्ड होता है एजाइल, दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? फ्लेक्सिबल है कोई इंसान, एकदम निम्बल है, एजाइल है मीन्स फ्लेक्सिबल है, बहुत तेज़ी से चेंज कर सकता है अपने आप को। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। क्विक एंड लाइट इन मूवमेंट और एक्शन, बहुत फुर्तीला है, एजाइल है, डेफ्ट है, स्प्राइटली है। मतलब स्प्राइटली तो को देखने में आपको एडवर्ब लग रहा होगा, बट ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव ही है। मीन्स उसके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत फुर्ती है। एंटोनिम्स क्या हो गया? बड़ा क्लमसी है। क्लमसी चीज़ क्या होती है? बड़ा ही कह सकते हैं, कोई फुर्ती नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, बड़ा ढीला ढाला सा है। स्लगिश है, ऑकवर्ड है, लिथार्जिक है। लिथार्जिक मीन्स बहुत ही लेजी सा है। देन वी हैव इंडोलेंट है, जो हिलना ही नहीं चाहता, जो एक ही जगह पड़ा रहता है। स्लॉथी है, बहुत ही लेजी है, हिलना ही नहीं चाहता। तो जो निम्बल डांसर था, वो इतना फ्लेक्सिबल जो डांसर था, उसने कैप्टिवेट कर लिया। कैप्टिवेट मीन्स अट्रैक्ट कर लिया। कुछ सिनोनिम्स कैप्टिवेट के बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। बिविच कर लिया, एनचैंट कर लिया, फैसिनेट कर लिया, ल्योर कर लिया। इन सब का मीनिंग क्या होता है? अट्रैक्ट कर लिया, मोह लिया ऑडियंस को अपने बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही अच्छे मूव्स से, स्टेप्स से। अंडरस्कोर करना, आप किसी चीज़ को अंडरस्कोर कर रहे हो मतलब आप उस चीज़ के ऊपर जोर डाल रहे हो, आप उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हो। अंडरस्कोर क्या होता है? ये होता है वैसे अंडरस्कोर, ए अंडरस्कोर बी। आपने किसी चीज़ को अंडरस्कोर किया मतलब अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। तो किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना, हाईलाइट किया, स्ट्रेस किया, अंडरलाइन किया। एंटोनिम निगलेक्ट कर दिया, डाउन प्ले, वैल्यू कम कर दी, इग्नोर कर दिया, इग्नोर की कुछ ब्रश ऑफ कर दिया, मीन्स इग्नोर कर दिया।
बहुत टाइम से ईडियम बार बार पढ़ रहे हैं, टर्न अ डेफ ईयर उसकी तरफ कर दिया, ब्लाइंड आई उसकी तरफ कर दिया, मीन्स इग्नोर कर दिया। तो रिपोर्ट जो है हाईलाइट करती है कि कितना ज़्यादा अर्जेंट है किस चीज़ को, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको ठीक करना कितना अर्जेंट है। डिलैपिडेटेड तो अभी अभी पढ़ा, कोई चीज़ जो कैसी है, ख़राब है, रुइन हो रही है, निगलेक्ट में है, तो दोबारा से वही वर्ड आ गया, डिलैपिडेटेड ही था ना शायद, अच्छा डिलैपिडेशन था, नाउन था, उसी का वर्ब फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो रिपेयर डिसरिपेयर है, रूइन है निगलेक्ट की वजह से, शैबी बहुत ही गंदी है, डिक्रिप्ट खराब पे खराब होती जा रही है, रन डाउन बहुत ही खराब होती जा रही है। एक फ्रेजल वर्ब होती है रन से, बहुत बड़े एग्जाम में आती है, रन इनटू समवन। अगर आप किसी चीज़ में रन इनटू करते हो मीन्स आप उसको बाय चांस मिल जाते हो, मीट एक्सीडेंटली या मीट बाय चांस, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, बहुत बार एग्जाम्स में आई हुई है। रेनोवेटेड है, प्रिस्टीन का मीनिंग क्या होता है, एकदम पवित्र, प्योर, एकदम सही है, कोई खराबी नहीं है उसमें, वेल मेंटेन्ड है। अच्छा कोई खराबी नहीं है, उसके कुछ वर्ड्स बताना मुझे। पहला वर्ड राइट, इम्पेकेबल है, फॉल्टलेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी पवित्र है, इमैक्यूलेट है, मीन्स एकदम फॉल्टलेस है। तो जो डिलैपिडेटेड हाउस था, जितना पुराना टूटा हुआ सा घर था, फाइनली उसको रिस्टोर कर दिया गया, वापस लाए गए उसके फॉर्मर ग्लोरी, जो उसकी पहले की चमक थी वो उसको वापस दे दी गई। एग्जैसरबेट करना एक्शन की बात हो रही है, वर्ब हो गई, वो की थर्ड फॉर्म है। चीज़ को और ख़राब कर देना, एग्रवेट कर देना, इंटेंसिफाई कर देना, वर्सन कर देना, और ख़राब कर देना, ख़राब चीज़ को क्या कर देना, टर्न द नाइफ, नाइफ टर्न कर देना, ख़राब कर देना। एड इंसल्ट टू इंजरी, ख़राब को और ख़राब कर देना। फैन द फ्लेम्स, आग को हवा दे देना। ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डाल देना। अप्लाई सॉल्ट इन द वूंड, जले पर नमक छिड़क देना, खराब को और ख़राब कर देना। जो रिसोर्सेज की कमी थी उसने प्रॉब्लम को और ख़राब कर दिया उस एरिया में। इंसीडियस, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। इंसीडियस लोग कौन होते हैं, जो आपके आस्तीन के सांप होते हैं। आस्तीन के सांप कौन होते हैं, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसका ईडियम होता है स्नेक इन द ग्रास, और हिंदी में बोलते हैं आस्तीन के सांप, मतलब जो आपके पास ही हैं लेकिन धीरे 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 करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोसीडिंग, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, सटल मीन्स कि आप पहचान भी ना पाओ, और लेकिन उनके हार्मफुल इफेक्ट्स आपको नुकसान पहुंचाने। डिसेप्टिव, धोखा दे रहे हैं। ट्रेचरस हैं, स्लाई हैं, धोखेबाज हैं। एंटोनिम्स, ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे हैं वैसे दिखा रहे हैं, हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अच्छा हम हार्मफुल चीज़ों की बात कर ही रहे हैं तो कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। हार्मफुल चीज़ें कैसी होती हैं, डेंजरस होती है। डेंजरस के कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। एक वर्ड होता है पेरिलस, मीन्स क्या है, खतरनाक है। एक वर्ड होता है डेट्रीमेंटल, मीन्स क्या है, खतरनाक है। एक फिर ईवल शब्द होता है, ईवल मीन्स खराब है, तो ईवल के लिए कौन सा वर्ड आ सकता है, मेलिग्नेंट, मीन्स खतरनाक है। फिर एक वर्ड होता है मेलिशियस, मीन्स खतरनाक है। फिर एक वर्ड होता है जियोपार्डी, इसका मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ डेंजर में है, खतरे में है। फिर एक वर्ड होता है इंटिमिडेटिंग, ये भी चीज़ क्या होती है, खतरनाक होती है, डेंजरस होती है, थ्रेटनिंग होती है। तो जो इतनी इंसीडियस स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, जो एक तरीके से नुकसान पहुंचाने वाला जो फैल रही थी मिस इन्फॉर्मेशन, इसकी वजह से वाइड स्प्रेड सब जगह फैल गया। पैनिक मीन्स डर। द नेक्स्ट वर्ड इज इंसेंडियरी। बहुत बार ऑथर की टोन इंसेंडियरी होती है। इंसेंडियरी टोन का मतलब क्या होता है, भड़काने वाली टोन, लोगों को कोई चीज़ भड़का रही है उसको बोलते हैं इंसेंडियरी टोन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, आग लगाने वाली टोन। जैसे कसौटी ज़िंदगी में सीरियल में जो कोमोलिका थी उसकी जो बातें होती थी वो इंसेंडियरी थी। निका, याद है कोमोलिका, किसी ने अगर देखा हो कभी वो सीरियल, तो भड़काने वाला। बहुत सारे जो विलन होते हैं वो भड़काते हैं हीरो को या हीरोइन को या हीरो हीरोइन की माओ को या फादर्स को। तो जो चीज़ आग लगा दे, लड़ाई पैदा कर दे। फ्लेमेबल, प्रोवोकेटिव, इन्फ्लेमेटरी,
लड़ाई करवाते हैं। एंटोनिम्स लड़ाई ना करवाए, सुकून दे, शांति दे। पीस के दो सिनोनिम्स बहुत बार एग्जाम में आते हैं, शांति की बात हम कर रहे हैं। एक वर्ड होता है ट्रैंक्विलिटी और एक वर्ड होता है सेरेनिटी। दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है? शांति। तो जो उसके भड़काने वाली बातें थी, इसकी वजह से बहुत ही गर्मा गर्म डिस्कशन हो गया मेंबर्स के बीच में, मतलब बहुत लड़ाई सी हो गई। क्रोनिक, क्रोनिक में रूट वर्ड है क्रोन। क्रोन शब्द का मीनिंग होता है टाइम। तो कोई चीज़ अगर क्रोनिक होती है तो वो लंबे टाइम से चल रही होती है। परसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई चीज़ लंबे टाइम से चल रही है, लगातार बार बार आ रही है, तो वो चीज़ क्या है? क्रोनिक है, एडजेक्टिव है। कुछ बीमारियां क्रोनिक होती हैं, किसी को डायबिटीज़ क्रोनिक है, बहुत लंबे टाइम से है। परसिस्टेंट लगातार चल रही है, लॉन्ग टर्म है, एंड्योरिंग है, चले जा रही है, चले जा रही है। लॉन्ग टर्म को होवरिंग भी कहते हैं, वही मंडरा रही है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। और क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म कोई चीज़ है तो उसको एक और वर्ड होता है प्रोलॉन्ग्ड है, लंबे टाइम से वहीं बनी हुई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। एंटोनिम्स एक्यूट है, अचानक से बड़ी है, टेम्पररी है, शॉर्ट टर्म है, कुछ क्षण भर की है, उसको क्या बोलते हैं? क्षण भर की के वर्ड्स क्या होते हैं? एफीमेरल है, ट्रांजिएंट है, मोमेंटरी है। इन शब्दों का मीनिंग क्या होता है? क्षण भर की है, टेम्पररी है। अच्छा, मोमेंटरी का मीनिंग होता है क्षण भर की। एक वर्ड होता है मोमेंटस, इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो है बहुत लंबे टाइम से बैक पेन से सफ़र कर रहा है क्योंकि उसका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। सीडेंट्री मीन्स एक ही जगह बैठने वाला लाइफस्टाइल है। अगला वर्ड है वेजर करना, मीन्स आप किसी चीज़ के ऊपर दांव लगा रहे हो, रिस्क खेल रहे हो, वेजर कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। टू रिस्क और बेट ऑन एन आउटकम, किसी चीज़ के ऊपर रिस्क लगाना, बेट करना, गैम्बल करना, स्टेक करना। एंटोनिम्स आपको सर्टेनिटी है कि कुछ नहीं होगा। अश्योरेंस है, आपने विड्रॉल वापस ले लिया तो उसकी इच्छा थी, विलिंग टू मीन्स उसकी इच्छा थी कि वो दांव लगाएगी अब कि उसका जो आइडिया है वो मीटिंग में सक्सेसफुल हो जाएगा। कुछ फ्रेजल वर्ब्स को देखते हैं। एड अप करना मीन्स इट ऑल एड्स अप टू दिस, मतलब सब कुछ का आप मुझे सेंस समझ में आ रहा है, इन सारी चीज़ों को अगर समझो तो इससे ये बात समझ में आ रही है। तो इट ऑल एड्स अप टू हर इंटेंट बीइंग दिस, मतलब उसका मकसद ये था, ये सब चीज़ें मुझे समझ में आ रही है सबको देखने के बाद। आंसर बैक मीन्स बहुत ही रूडली, बहुत ही ख़राब तरीके से किसी को जवाब देना। मैंने उसको ये बात बोली तो उसने मुझे पलट के जवाब दे दिया। पलट के जवाब दे दिया मतलब मुझसे बहुत ख़राब तरीके से बात करी, रूडली बात करी। डिफाइंडली का मीनिंग क्या होता है? मैं जो बात कह रही थी उसके ऑपोजिट, मुझे डिसओबे किया। डिफाई करने का मतलब क्या होता है? डिसओबे करना। आस्क फॉर, आपने किसी चीज़ को रिक्वेस्ट किया, वो भी आस्क फॉर होता है। आपने अपने एक्शन से किसी मुसीबत को अपने सर पे ले लिया, उसके लिए भी आस्क फॉर यूज़ करते हैं। बैक डाउन, आप झुक गए, आपने गिव इन कर दिया, आपने गिव अप कर दिया, क्या कर दिया? बैक डाउन कर दिया। कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। गिव अ हैंड, किसी को हाथ देना मीन्स मदद करना, आपने अपना हाथ किसी की तरफ आगे बढ़ाया, आपने मदद की। पॉइंट द फिंगर एट समवन, किसी के ऊपर फिंगर पॉइंट करना मीन्स उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि तुम गलत हो। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, हर पाई में आपकी उंगली है, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व, आप एक चीज़ नहीं कर रहे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो। टू बी इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज़। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बहुत महंगा होना, हद से ज़्यादा महंगा होना। आईफोन खरीदना कॉस्ट करता है आर्म एंड अ लेग, हिंदी में बोलते हैं किडनी बेच के लेना पड़ता है, इंग्लिश में बोलते हैं एक हाथ और एक पैर बेच के लेना पड़ता है। वाई आर यू पुलिंग हिज लेग मीन्स क्यों उसको चढ़ा रहे हो, टीज कर रहे हो, जोक करो, किसी का टांग खींचना मतलब उसके साथ टीज, उसको टीज करना या उसका मजाक उड़ाना। चलिए, तो यहाँ पे हमने वोकैबलरी की है। एक रिक्वेस्ट करूँगी सभी से, स्टूडेंट्स आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर आ रहा था, मैंने आप लोग को बताया भी था टेलीग्राम पे कि क्लासेस नहीं होंगी, बट मुझे लगा कि एक क्लास तो होनी ही होनी चाहिए और आप लोगों से मिलने का भी मौका मुझे मिलना चाहिए। तो वोकैबलरी हमने यहाँ पे कर ली है। ये एक आर्टिकल है रीडिंग का,
दिस टाइम फॉर अफ्रीका, इंडिया, अफ्रीका और ग्लोबल साउथ को लेके बात हो रही है। प्लीज़ एक बार इसको रीड कर लेना। आपको यहाँ पे मैं अभी PDF शेयर कर रही हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो इस आर्टिकल को सभी लोग रीड करेंगे, है ना। क्वेश्चंस का आंसर देंगे, मैं आपको PPT के लास्ट में आंसर्स भी दे दूँगी, तो आप अपने आंसर्स चेक भी कर सकते हैं। और फिर एक आर्टिकल स्किमिंग का है, इसको स्किम करके आंसर्स दीजिएगा। मैच द कॉलम्स हैं, इनके मीनिंग्स तो अभी के अभी आप एक बार चलो इसको कर लेते हैं, वोकैबलरी की है तो। गिव अ हैंड इज मदद करना, पॉइंट द फिंगर एट समवन, किसी को ब्लेम करना, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व होना, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बहुत महंगा होना, पुल समवंस लेग, किसी को चढ़ाना। तो DCAE&B कितने लोगों का सही निकला? 10 वर्ड्स हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जो जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे उसको सक्सेस मेमोरियल इल्यूशन भी हम उनके घर भिजवाएंगे। एक बच्चे का नाम कल कमेंट सेक्शन में पिन भी कर देंगे। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग, ये PDF टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएंगी, वो ज्वाइन कर लेना। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि ये आप ना रीडिंग और स्किमिंग वाला आर्टिकल ज़रूर करोगे, है ना। और मुझे बताओगे मेल पे कि या फिर यहाँ पे कमेंट में बता देना कि आपके क्या क्या मार्क्स आए इस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चंस पे। मैं रीडिंग स्किमिंग नहीं करा रही हूँ, बट एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सभी लोग रीडिंग और स्किमिंग करोगे, करोगे ना। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। परफेक्शन क्लासेस में जो टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड क्लासेस है ना, उनमें से सभी लोगों को मैं बोलूँगी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की आज एक क्लास देख लेना, रिकॉर्डेड वाली। आई होप कल तक ठीक हो जाए, तो फिर कल हम मिलेंगे एडिटोरियल की क्लास में और परफेक्शन की क्लास में, दोनों में। ठीक है, चलिए सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।